यूपी के अलीगढ़ शहर में भाजपा के समर्थन वाले म्यूनिसिपल बोर्ड ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया है। यह प्रस्ताव अब राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। राज्य सरकार इससे पहले भी कई ऐसे शहरों के नाम बदल चुकी है जो मुसलमानों के नाम पर थे। प्रस्ताव की बोर्ड से मंजूरी के बाद भाजपा मेयर प्रशांत सिंघल ने बताया कि शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव बोर्ड के एक बीजेपी सदस्य ने पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सिंघल ने कहा, हमारी जो पुरानी सभ्यता व संस्कृति है, हमारी जो हिंदू धर्म की परंपरा है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया गया है। बीजेपी के एक नेता नीरज शर्मा ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए एक लंबे समय से अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने कहा कि हरि एक ऐतिहासिक नाम है। यह नाम यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ है। नीरज शर्मा ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में स्थापित हुई। क्या इससे पहले यह शहर नहीं था? इससे पहले हरिगढ़ अपनी संस्कृति और विरासत पर खड़ा था, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अगर हरि के बच्चों को हरिगढ़ नहीं मिलेगा तो क्या सऊदी अरब के बच्चों को मिलेगा, कजाकिस्तान को मिलेगा या पाकिस्तान को मिलेगा? अलीगढ़ के कई मुस्लिम नाम बदलने के इस प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। उनका कहना है, वे नहीं चाहते कि शहर का नाम हरिगढ़ हो। यह शहर तो जब से बसा है तब से इसका नाम अलीगढ़ है। अब नई नई बातें हो रही हैं कि पहले यह नाम था, वह नाम था। ऐसे लोगों का कहना है कि अगर नाम बदलने से समस्याएं हल होती हैं तो कर दीजिए। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती ने नाम बदले हैं, तो क्या वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? अलीगढ़ म्यूनिसिपल बोर्ड में समाजवादी पार्टी के सदस्य मुशर्रफ हुसैन मजहर का कहना है कि भाजपा के सदस्यों ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में धोखे से इस प्रस्ताव को पारित किया है। वह कहते हैं, यह बीजेपी की ज़बरदस्ती की नीति का हिस्सा है। वह पिछले 15 सालों से अलीगढ़ का नाम बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब तक हमारी पार्टी म्यूनिसिपल बोर्ड में मौजूद है तब तक अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ ही रहेगा। यह अलीगढ़ था, है और रहेगा। शहर के एक बुजुर्ग और पूर्व नगर पालिका सदस्य मुजफ्फर सईद ने नाम न बदलने के प्रस्ताव को एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, क्या अलीगढ़ को हरिगढ़ कर देने से यह समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या इससे किसी को कोई लाभ पहुंचेगा? यह 2024 के चुनाव से पहले धार्मिक भावनाएं भड़काने की एक साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर चुके हैं। कई और शहरों और कस्बों के नाम बदलने का सुझाव है। मुस्लिम नाम को बदलने का सिलसिला दूसरे कई राज्यों में भी चल रहा है। बीजेपी के नज़रिए के मुताबिक भारत में अतीत के सभी मुस्लिम शासक विदेशी हमलावर थे और उनके नाम पर शहरों और कस्बों का नाम होना गुलामी का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश का शहर अलीगढ़ अपने मजबूत तालों के उद्योग और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। समय के साथ साथ तालों का उद्योग तो कमज़ोर हो गया, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी तरक्की करती गई। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी इसका फंड केंद्र सरकार के बजट से जारी होता है। इस यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ शहर के नाम पर रखा गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 19वीं सदी के मशहूर मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी वेबसाइट पर अलीगढ़ शहर के इतिहास के बारे में लिखा गया है कि 18वीं सदी से पहले इसका नाम कोल या कोली था और इसमें केवल वर्तमान शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र भी शामिल थे। वेबसाइट के मुताबिक अलग अलग दौर में यह विभिन्न शासकों के शासन के तहत रहा। 19वीं सदी में यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण शहर के तौर पर उभर कर सामने आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और शहर पिछली एक सदी से मुसलमानों की राजनीति, संस्कृति और मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक शायद यही कारण है कि यह भारत की धार्मिक राजनीति का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।